Hi friends, welcome back to my YouTube channel Franklin Academy. My name is Afzal Ansari and you are watching Franklin Academy of English. Friends, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे में कुछ कम पूछे जाते हैं, बैंकिंग हो या फिर और भी कोई एग्जाम्स हो, तो उससे रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के जो रूप होते हैं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है, दो वर्ड का भी होता है, एक लाइन का भी होता है और उससे बड़ा भी होता है। तो चलिए आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड जो सब्सक्राइब का रेड बॉक्स होगा उसको दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पर सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एक अच्छे दोस्त होने के नाते तो आप अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे कि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का लेसन हमें कहता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले हमें कोई भी नाउन एंटीसीडेंट को रखना है। मतलब हु का जो प्रयोग करेंगे हम, जब भी प्रयोग करेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए लगाएंगे। द बॉय हु, लड़का जो लड़का, इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जो लड़का कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब यहां पर आप वर्ब लगाएंगे, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। जो लड़का कंप्यूटर पे काम कर रहा है मेरा दोस्त है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो हो है, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। आप इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि द बॉय हु इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो द बॉय अलग करेंगे और इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है। और अगला है आपका जो लेफ्ट, जो रेस्ट यहाँ जो बच गया, हु इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो जो मतलब यही लड़का, मतलब कि जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो इस हु को हटा करके अगर हम द बॉय का यूज करते तो ये भी इंडिपेंडेंट हो जाता। अगर हम यहाँ पर द बॉय लिखते हैं तो द बॉय इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वो लड़का कंप्यूटर पे काम कर रहा है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट बन जाता। तो हमने सीखा है कि कोई भी जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के बदले में आता है। तो मैंने आपको ये बताया था। अब मैं इसके आगे बता रहा हूं कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। हु का जब भी इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के तौर पे होगा और ये अपने साथ वर्ब लेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हु के बाद हमें क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हु माने जो होता है और इसका पॉजेसिव फॉर्म होता है हुज, मतलब जिसका, और अगला होता है whom, मतलब जिसे, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपका एक थोड़ा सा रिकैप किया था, अब मैं आगे चल रहा हूं। अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हमें क्या यूज करना है। द बॉय, गीला बहुत हो गया है, मैं पोंछ देता हूं सूखा कपड़े से।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत मज़ा आता होगा पढ़ने में, और क्योंकि व्यू अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं, और आप कमेंट भी आप उसमें डालें और मुझसे मुझे अपना फीडबैक दें, ठीक है। तो अब बात कर लेता हूं, जैसे द बॉय हु आपने पढ़ा था, लड़का जो, तो हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं द बॉय हुज, मतलब लड़का जिसका, लड़का जिसका। फिर हम लोग यहां पढ़ेंगे द गर्ल हुज, लड़की जिसकी। तो हम ये बोल सकते हैं कि द बॉय हु, लड़का जिसका, जिस लड़के का, हम तो यही बोल सकते हैं जिस लड़के का। द गर्ल हुज, लड़की जिसकी, जिस लड़के, जिस लड़की की। तो अब हम सेंटेंस को बड़ा करते हैं, द बॉय हुज, ठीक है, इसको हम आगे लेके चलेंगे, द बॉय हुज, जिस लड़के का, साइकिल इज रेड, जिस लड़के की साइकिल रेड है। द बॉय हुज साइकिल इज रेड, जिस लड़के की साइकिल रेड है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर दो वर्ब है, एक जो लिंकिंग वर्ब है जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे, इज हो गया, और दूसरा यहां पर इज यहां भी है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम इसे अलग करेंगे, जैसे द बॉय इज माई फ्रेंड। तो आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला जो पार्ट है, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, मतलब वो लड़का मेरा दोस्त है। अब दूसरा पार्ट जो रह गया, इसे हम लोग क्लाउज कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हुज साइकिल इज रेड, जिसकी साइकिल रेड है, जिसकी साइकिल रेड है। तो यहां क्या होगा, द बॉय इज माई फ्रेंड, तो इससे पूछेंगे कौन है मेरा दोस्त, कौन है मेरा दोस्त, तो ये कहेगा द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है। अब यहां बोलेंगे लाल जो है जी, क्या चीज है लाल, तो बोलेंगे जिसकी साइकिल, जिसकी साइकिल लाल है। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया, हुज साइकिल इज रेड। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक वर्ब है, लेकिन हुज साइकिल मतलब किसकी साइकिल, हुज साइकिल मतलब किसकी साइकिल, लड़के की साइकिल। तो लड़के के मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि द बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, द बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा द बॉयज साइकिल इज रेड। ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम्स पेन, राम्स स्कूटर, राम्स मोबाइल फोन। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हुज होगा, हुज के बदले में हम लोग अगर द बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख दिए होते तो ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनता कि नहीं बनता, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर द बॉय में एपोस्ट्रोफी एस जो है, मतलब द बॉय का जो पॉजेसिव फॉर्म है, उस पॉजेसिव फॉर्म के बदले हम लोगों ने क्या प्रयोग किया, हम लोगों ने प्रयोग किया हुज का। तो हुज जो हो गया, तो हुज द बॉय में एपोस्ट्रोफी एस के बदले आया है, तो इसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। और ये हु किसका पार्ट है, हुज का पार्ट है। हु माने जो, हुज माने जिसका। तो ये भी कह सकते हैं हु जो होगा इसके बदले हम ये भी बोल सकते हैं वह, या ही, हिज माने उसका, और हिम माने उसे। तो आपने देखा कि जिस तरह से ही होता है उसी तरह ही का पॉसेसिव फॉर्म हिज होगा, उसी तरह हु का, हु सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, और हुज जो होगा इसका पॉसेसिव फॉर्म के तौर पे यूज होगा। तो आपने देखा कि द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है, और क्लाउज क्या है यहाँ पे, हुज साइकिल इज रेड, जिसकी साइकिल, जिसकी साइकिल मतलब किसकी साइकिल, उसी लड़के की साइकिल। तो हम लोग यहाँ पर हुज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। तो इस सेंटेंस में जो है मेन क्या है, मेन वर्ब जो है इज जो है,
ये दो तरह से यूज हो रहा है, मतलब इज का कनेक्शन दो सब्जेक्ट के साथ है। एक द बॉय इज माई फ्रेंड, एक है क्या द बॉय इज माई फ्रेंड, और दूसरा ये पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है यहां से यहां तक, द बॉय हु साइकिल इज रेड, जिस लड़के की साइकिल रेड है, जिस लड़के की साइकिल रेड है, जिस लड़के की साइकिल लाल है, या हम ये भी बोल सकते हैं जिसकी लाल साइकिल है, जिस लड़के की साइकिल लाल है। ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताइए, द बॉय हु साइकिल इज रेड, जिस लड़के की साइकिल रेड है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, कौन है दोस्त, कौन है दोस्त? तो हम क्या बोलेंगे, जिस लड़के की साइकिल रेड है वो मेरा दोस्त है। आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका एरर पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। एग्जाम में ये एरर आएगा, जैसे दिया रहेगा द बॉय विच साइकिल इज ग्रीन इज जीनियस। अगर यहां पे एक सेंटेंस दिया रहेगा द बॉय विच साइकिल ए बी सी और डी में आपका है नो एरर। तो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखना है, कोई भी सेंटेंस का अगर एरर ढूंढना है, अगर आपको एग्जाम्स में एरर पूछे जाते हैं, अभी जैसे आप एनडीए का फॉर्म भरे होंगे, एयरफोर्स का या फिर सीएचएसएल का, एरर तो पूछा ही जाता है। तो अगर आपको एरर ढूंढना है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, वो सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं, द बॉय विच, अब इसी में एरर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट है सेंटेंस को, उसको सबको भूल जाना है। आपको एक सेंटेंस की तरह पढ़ना है। अगर आप एक सेंटेंस की तरह पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसमें एरर क्या है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द बॉय विच साइकिल इज ग्रीन इज जीनियस। तो विच साइकिल इसका मतलब रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर विच साइकिल, साइकिल एक आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर विच साइकिल मतलब ये गलत हो गया। क्योंकि और दूसरी बात, ऐसे भी हम गलत कह सकते हैं, क्योंकि जो विच जो होता है वो व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता है। तो विच के पहले हम लोग बॉय है, तो आप दूसरे एंगल से कह सकते हैं कि भाई विच तो होगा ही नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, परफेक्ट क्या होगा, इस विच के बदले आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, हुज लगाना होगा। द बॉय हुज साइकिल इज ग्रीन इज जीनियस, जिस लड़के की साइकिल ग्रीन है, जीनियस है, विद्वान है, तेज है। ठीक है। तो अब हम लोग अगला इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को और लेकर के, सेंटेंस में बढ़ता हूं आगे। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज को समझना। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करके सीखते हैं तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ आप ट्रांसलेट करते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज बहुत, चाहे कोई सा भी लैंग्वेज हो, इट्स नॉट इजी टू गेट कमांड ऑन एनी लैंग्वेज, वेदर यू स्टडी हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। द बॉय हुज ब्रदर won the first prize has taken admission in DU, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो the boy whose brother won the first prize has taken admission in DU, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। मैंने आपको इसके पहले मैंने आपको इज आर एम बताया था। तो इज आर एम तो बच्चे वाला चीज है, अब बच्चे से थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं इस सेंटेंस की। अब मुझे ये बताइए, इसमें क्लाउज कौन से हैं? दो क्लाउज है। कौन कौन? एक हो गया आपका द बॉय। अब आपको फिर डाउट होगा कि भाई क्लाउज हमें कैसे ढूंढना है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसी भी क्लाउज को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक वर्ब को ढूंढना है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। मतलब कि या तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, उसको ढूंढिए, जो भी लिंकिंग वर्ब हो, या उसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर आप टेंस वर्ब को ढूंढेंगे। तो हम लोग यहां देखते हैं क्या, एक है आपका वन,
वन विन का V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। एक तो ये वर्ब हो गया, दूसरा हैज टेकन हो गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसका मतलब कि इसमें दो सेंटेंस है, क्योंकि एक वर्ब में एक सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ वर्ब रहेगा, तभी हम क्लॉज कहेंगे, नहीं तो हम क्लॉज नहीं कहेंगे। तो यहां पर आप देखिए, whose brother won the first prize। तो यहां पर जीता, कौन जीता? अब क्या करेंगे, जिसका भाई जीता। तो जिसका भाई मतलब इसी लड़के का। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। द बॉय हुज ब्रदर, तो यहां से हम लोग पार्ट कर देते हैं, इसको बांट देते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हुज ब्रदर वन द फर्स्ट प्राइज, जिसका भाई फर्स्ट प्राइज जीता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हैज टेकन एडमिशन, एडमिशन लिया है, तो मेन वर्ब तो आपका हैज टेकन है। हैज टेकन से अगर हम लोग बोलेंगे कि कौन लिया एडमिशन, ठीक है, तो बोलेगा वो लड़का, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा द बॉय, यहां द बॉय हैज टेकन एडमिशन, द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, लड़के ने DU में एडमिशन लिया। दूसरा, whose brother won the first prize, PRIZE, जिसके भाई ने फर्स्ट प्राइज जीता। तो यहां पर हमें क्या बोलना है कि द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो साफ साफ क्लियर है, ठीक है। एडमिशन लिया, किसने लिया, कौन लिया एडमिशन, कौन लिया एडमिशन, तो ये बताएगा कि द बॉय हैज टेकन एडमिशन। ये द बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, लड़के ने एडमिशन लिया DU में, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर दिखता है। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं बच्चों आपको यही बताना चाहूंगा और जो कहना चाहूंगा कि आप अगर इस लेसन को पढ़ रहे हैं, इस लेसन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई भी डाउट है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो चीजें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा डाउट हो, ठीक है। तो क्योंकि पार्ट में बना रहा हूं, ठीक है, एक एक चीज को मैं क्लियर करके बता रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको सारी वीडियो को देखना पड़े। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको सभी चीजों को देखना है। द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, लड़के ने DU में एडमिशन लिया, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्लियर है। अब यहां देखिए, whose brother won the first prize, जिसके भाई ने फर्स्ट प्राइज जीता। तो जिसका भाई, कौन जीता भाई, जिसका भाई मतलब उसका भाई, लड़का का भाई। तो लड़का का भाई के लिए हम क्या करेंगे, द बॉय में एपिस्ट्रोफी अगर हम लगा दिए होते, द बॉयज ब्रदर, हुज के बदले अगर हम लोग द बॉयज लगाते एपिस्ट्रोफी एस लगा के, मतलब कि इस नाउन का पोजेसिव फॉर्म अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर होता कि नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका सेंटेंस, द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, ये सब्जेक्ट क्लियर है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और द बॉय हुज ब्रदर वन द फर्स्ट प्राइज, जिसका भाई, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट इस ऊपर वाले पे द बॉय पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस पूरे सेंटेंस पे। तो आपको पता चल गया इसमें आपका यहाँ पे दो क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। मैं जो वर्ब है हैज टेकन एडमिशन, अब दोस्तों के बीच बात हो रही है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अरे उस लड़के ने एडमिशन लिया DU में, तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा किस लड़के ने एडमिशन लिया, तो आप बोलेंगे देखो ना वो लड़का जिसका जो भाई है ना
जो फर्स्ट प्राइज जीता तब उन्हें पता चलेगा। आप कैसे बोलेंगे, आप कैसे समझाएंगे? जिस लड़के के भाई ने फर्स्ट प्राइज जीता उसने एडमिशन लिया डीयू में, तब पता चलेगा। तो यहाँ पर हैज टेकन जो है, हैज टेकन से पूछेंगे कौन लिया एडमिशन, तो कहेगा द बॉय हुज ब्रदर वन द फर्स्ट प्राइज, द बॉय हुज ब्रदर वन द फर्स्ट प्राइज, द बॉय whose brother won the first prize। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ना कि मैं एकता कपूर का सीरियल देखता हूँ स्टार प्लस पे, ठीक है। द बॉय whose brother won the first prize, जिस लड़के के भाई ने फर्स्ट प्राइज जीता उसने एडमिशन लिया। मतलब कि वो लड़का एडमिशन लिया जिसके भाई ने फर्स्ट प्राइज जीता। आपको जैसे समझना है वैसे समझिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां तक हो जाएगा, द बॉय हुज ब्रदर वन द फर्स्ट प्राइज, जिस लड़के के भाई ने फर्स्ट प्राइज जीता उसने एडमिशन लिया है डीयू में, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो भागलपुर में मेरा इंस्टीट्यूट है फ्रैंकलिन एकेडमी ऑफ इंग्लिश, और वहां पर आप आकर के आप डेमो क्लास ले सकते हैं और कॉम्पिटिटिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना भी चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। भागलपुर एरिया के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के स्टूडेंट आ सकते हैं, और सीखने के लिए लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे ये बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लेसन कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछें। और हाँ, एक बार रिपीट मैं फिर से करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी दबा दें, और अपने दोस्तों को, अपने अच्छे दोस्तों को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अपने इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मिलते हैं फिर किसी और क्या इसके नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, क्योंकि अभी ये चलता रहेगा और मैं आपको तब तक बताता रहूँगा जब तक आपको सेंटेंस पे कमांड ना हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फ्रैंकलिन एकेडमी। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।